किसी ने पूछा कि संसार से मुक्ति का क्या उपाय है। संसार से मुक्ति का क्या उपाय है, किन उपायों से संसार से ये जीव मुक्त हो सकता है, यानी संसार से निकल सकता है। तब आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया, संसार शरीर भोग वैराग्यार्थम। संसार शरीर भोगों से विरक्ति के लिए, संसार शरीर भोग संवेग वैराग्यार्थम, संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव जो है वह संवेग भाव उत्पन्न करता है। संसार शरीर भोगों से संवेग और वैराग्य का जो भाव है वह हमारे संसार से मुक्ति का कारण है। संसार शरीर भोगों से जब तक इस जीव को वैराग्य नहीं होगा तब तक हमारे लिए मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और संसार से वैराग्य कैसे होगा? संसार के विषय में जब हम चिंतन करें, शरीर के विषय में जब चिंतन करें और संसार के भोगों के विषय में चिंतन करेंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा। आज तक हमने चिंतन नहीं किया, संसार में तो रह रहे हैं लेकिन संसार में इतने रुचि भाव से रह रहे हैं कि संसार से वैराग्य कैसे हो। शरीर में रह रहे हैं कि शरीर के विषय में चिंतन नहीं करें, शरीर है क्या, और संसार के भोग सामग्री इनका उपभोग कर रहे हैं, इनका परिणाम क्या है, इस विषय में चिंतन नहीं किया। प्यारे बंधुओं, जब तक इस विषय में चिंतन नहीं होगा तब तक हमारा संसार छूटने वाला नहीं है। संसार छोड़ने के लिए एक बार संसार के विषय में चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर संसार है किसका, आखिर संसार है किस लिए, कितने कितने दिन का है, कब से है, संसार का क्या महत्व है। ऐसे संसार के विषय में एक बार हमारे मन में चिंतन भाव आना ही चाहिए कि संसार में है क्या, कब से हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वो आज तक भ्रमण चल रहा है, क्यों चल रहा है, किन किन जीवों ने कैसे भ्रमण किया है, कब से कर रहे हैं और कैसे कैसे संसार में दुख उठा रहे हैं, उन दुखों का कारण क्या है, ये सब हमारे ज्ञान में होना चाहिए। आज जितनी प्रीति संसार से हो रही है या संसार में प्रीति हो रही है तो इनके लिए हमारे पूर्व के चिंतन शायद डूब गए। पूर्व का अगर हमारा ज्ञान सामने आके खड़ा हो जाए तो शायद हम कुछ विचार कर सकें कि हमारा संसार कैसे बढ़ रहा है। पूर्व का विचार हमारा बिल्कुल समाप्त हो गया। पूर्व पर्याय का अगर विचार आ जाए कि हम देखो कैसे कहां कहां किन किन गतियों में गए हैं। आप लोग इसी गति में आए कि इसके पहले किसी गति में गए हो? हैं? कहां कहां गए हो? हैं? ये तो बताओ, कुछ तो बताओ कि महाराज पता कुछ नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन परोक्ष रूप से जिनवाणी के माध्यम से जानते हैं कि हम कहां कहां किन किन गतियों में घूमे हैं। तो जिन जिन गतियों में हम घूमे हैं उन गतियों में जिनवाणी के माध्यम से जानते हैं कौन कौन सी गतियों में घूमे हैं। प्रत्यक्ष तो ज्ञान हमें नहीं है कि हम कहां कहां गए हैं,
लेकिन गए जरूर हैं। क्यों? जिनवाणी हमारी कहती है, और जिनवाणी में कोई बात असत्य नहीं होती। दुनिया की कोई भी बात सत्य असत्य हो सकती है, लेकिन जिनवाणी की बात कोई भी असत्य नहीं होती। जिनवाणी की हर एक बात सत्य है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई बात कभी गलत नहीं होती। अब विचार ये करना है कि जिनवाणी के माध्यम से जानते हैं, और किसी किसी को जाति स्मरण भी हो जाता है। अवधि ज्ञान किसी को हो तो जान ही लेगा, लेकिन किसी किसी को जाति स्मरण भी हो जाता है। जाति स्मरण के माध्यम से जान लेते हैं कि कैसे कैसे हम पिछले पर्याय में कौन थे, कैसे हमारा संसार का भ्रमण चला और कैसे चल रहा है। प्यार बंधुओं, अब लेकिन विचार करना चाहिए, जिनवाणी के माध्यम से समझ के विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे हम दुर्गतियों में और सगतियों में घूमे हैं। क्या आप लोग नरक गए क्या? अब आपको महाराज क्या पता, लेकिन जिनवाणी के माध्यम से जानते हो लगता कि गए तो होंगे। नरक गए गए, निगोध पर्याय में थे कि थे, तिरंच पर्याय में गए गए, मनुष्य पर्याय में भी पहले आए आए, और देव पर्याय में भी आए। ऐसे चारों ही गतियों में घूमे, लेकिन चारों गतियों में दुख और सुख भोगे और भूल गए। अब लोग कहते हैं महाराज याद तो रहना चाहिए। अब याद आपको नहीं रहता, ये आपकी कमी है। अब सोचो, अभी बचपन में तुम जब खेलते थे, बिस्तर पर पड़े रहते थे, क्या बचपन की बातें सारी याद हैं? नहीं, कोई कोई विशेष बात थोड़ी थोड़ी याद होगी, सारी बातें याद नहीं रह सकती। जो हमारी बात विशेष कहीं कोई घटना घटती है तो वो तो स्मरण में रह जाती है, बाकी सारी बात याद नहीं रहती। जब इसी भव की सौ में याद नहीं रहता तो परभव का कैसे याद रहेगा? हाँ, लेकिन वह हमारे क्षौभसम शक्ति में से ढका हुआ है, लेकिन हमारे संस्कारों में तो पड़ा हुआ है। हमारे संस्कारों में पड़ा है कि हम किन किन गतियों में गए हैं, किन किन गतियों में घूमे हैं, यह सब हमारे संस्कारों में है। बस किसी किसी को सुनकर के जाति स्मरण हो जाता है तो संसार से फिर उनको संसार की असारता का ज्ञान हो जाता है। जैसे उदाहरण मिला पद्म पुराण के अंदर, वह हाथी उन्मत्त होकर के सारे नगर के लोगों को परेशान कर रहा था, और जैसे ही भरत चक्रवर्ती सामने नहीं है, जैसे ही भरत, राम के भाई भरत जैसे ही सामने खड़े हुए, हाथी एकदम शांत हो गया। जो उपद्रव कर रहा था वह शांत हो गया। कैसे शांत हुआ पता नहीं। सर्वज्ञ देव से पूछा गया कि भगवान, ये हाथी उपद्रव कर रहा था, इतना शांत हो गया, अब तो इसने खाना पीना भी छोड़ दिया है, खाना पीना भी नहीं खाता, क्या कारण है कि शांत हो गया, वो खाना पीना भी नहीं खाता है? क्या बात क्या है? तब सर्वज्ञ भगवान ने कहा, उनकी वाणी में निकला कि भरत, यह हाथी पिछले पर्याय में तुम्हारे साथ ही था, ये मुनिराज थे, तुम भी मुनि थे, और तुम तो आके भरत बने हो, और ये तिरंज पर्याय में चला गया है। क्यों? कि इसने कुछ मायाचारी की थी, उस मायाचारी करने से तिरंज पर्याय में चला गया है। अब जब तुम्हें देख करके इसको जाति स्मरण हुआ है, तुम्हें देख करके इसको जाति स्मरण हुआ है, और जाति स्मरण होने के कारण यह अब इसने खाना पीना छोड़ दिया है और समाधि की भावना बनाई है, समाधि संलेखना करना चाहता है। ओहो, जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण होने से पूर्व स्मरण हो गए, और पूर्व स्मरण में पूर्व में कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे आदि जब सामने ज्ञान में आ जाता तो व्यक्ति को सब कुछ
सारभूत पदार्थ भी असारभूत लगने लगते हैं, क्योंकि जब तक उन विषय में हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें सारभूत लगते हैं, और ज्ञान होने के बाद वो सारभूत पदार्थ भी असारभूत लगने लगे, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। संसार में हमें जो कुछ सारभूत लग रहा है, अगर चिंतन करें तो सारभूत क्या है बताओ, क्या सारभूत है? अभी तक हमने जितने काम किए हैं क्या वे सारभूत हैं? वे सब जो काम किए हैं क्या हमेशा के लिए हैं? नहीं है। क्या वे जो काम किए हैं कि मेरे काम ही आने वाले हैं? हमेशा मेरे काम आने वाले? नहीं आने वाले। क्या हमेशा किसी दूसरे के काम आने वाले? नहीं आने वाले। और हमारी बुद्धि, हमारा सारा विवेक, हमारा सारा चौपसम इन्हीं संसार के कामों को करने में लगा है। प्यारे बंधुओं, अब चिंतन करो कि ऐसे संसार के कार्यों को करने में ही अगर हमारा चौपसम लगा रहेगा, इसी में ही हम लगे रहेंगे, तो आत्मा का विकास, आत्मा का उत्थान कब करेंगे, कैसे करेंगे? और जब तक हमें संसार की असारता का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे इस प्रकार का चिंतन चलेगा भी नहीं कि हम क्या करें। इसलिए हमें संसार की असारता का ज्ञान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि संसार में क्या सारभूत पदार्थ है और संसार में क्या असारभूत पदार्थ है। फिर बंधुओं, नरक गति में हम लोग गए, शायद गए होंगे, लेकिन चिंतन करो कि नरक गति में किन किन दुखों को हमने उठाया। ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको नरक में ना भोगा हो। भूख, प्यास, शीत, तुष्ट क्या नहीं भोगा है। सारे दुख, यातनाएं देने का दुख, सारे दुख उस नरक गति में हमने भोगे हैं। और कितनी बार भोगे हैं? कई बार भोगे हैं। कभी शीत नरकों में जन्म हुआ, कभी उष्ण नरकों में जन्म हुआ। ऐसे नरकों में जन्म हुआ और नरक गति में जाकर के ऐसे दुखों को कई बार भोगा है। प्यारे बंधुओं, अब सोचना यह है, क्या नरक गति के दुख क्या दोबारा नहीं मिलेंगे? अगर हम सद्मार्ग पर नहीं चले तो वह नरक गति के दुख दोबारा भी मिल सकते हैं, दोबारा भी मिल सकते हैं। ऐसे ही त्रियंच गति के कितने दुख हैं। देखो, कल हम लोग ऊपर बैठे थे कमरे में, कमरे के बाहर हॉल में, तो वहाँ देखते हैं बहुत सारे मच्छरों का ढेर लगा है, मर गए, जिंदा मरे कितने सारे मच्छर पड़े हैं। मैं सोच रहा था इनका भी जीवात्मा हमारी तरह ही है, इनका भी जीवात्मा हमारे ही तरह है, कोई अलग नहीं है। और इन्होंने इसमें पर्याय में जन्म लिया और थोड़े दूर घूमे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे इस पर्याय में रहे और पर्याय को छोड़ करके चले गए। क्या इनका जीवन है? इनके जीवन का क्या महत्व है? एक क्षण में आज जीवन मालूम चलता है और कल जीवन का विनाश हो जाता है। ऐसे जीवन का क्या महत्व है? ऐसी पर्यायों में भी हम लोगों ने कई बार जन्म लिया, एक बार नहीं कई बार जन्म लिया। मच्छर, मक्खी, भौरा, पतंगा क्या नहीं बने, हर बार कुछ ना कुछ बने। अब सोचो, आप लोग रात्रि में जब विश्राम करते हो तो घर पे एक लाइट में वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ऑल आउट। और दूसरा नाम क्या है? गुड नाइट। ऑल आउट, गुड नाइट। और अगरबत्ती लगाते हैं, कौन सी वो? मॉर्टिन, कछुआ छाप।
और आजकल फास्ट कार्ड। ओ, जब हम लोग सुनते हैं तो अंदर से हृदय कांप जाता है, अंदर से हृदय कांप जाता है कि बताओ, अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए हम इन जीवों के प्राणों को लेने के लिए उतारू हो गए। जिन जीवों के प्राण, उनको प्राण प्यारे हैं, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति को अपने प्राण प्यारे होते हैं, हर जीव को अपने प्राण प्यारे होते हैं, और ऑल आउट और मच्छर कछुआ छाप लगी और उसके अंदर सारे के सारे मच्छर, मक्खी और भी जितने जीव छोटे वाले थे वे सब के सब चले गए, उनका जीवन समाप्त हो गया। अब सोचो, ये सोचने का विषय है कि हमने क्या किया। अपने थोड़ी सी सुविधा के लिए उस त्रिंच पर्याय के जीव का इतना विघात कर दिया, इतना विघात कर दिया जो हमने सोचा भी नहीं और कभी विचार भी नहीं आता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे इन पर्यायों में इस जीव ने अनंत बार जन्म लिया है, अनंत बार यह जीव जन्म लेके मरा है। कितनी बार? अनंत बार। अब बताओ, ऐसे पर्याय में अगर जन्म भी हुआ तो हमें क्या मिला? कभी मनुष्य पर्याय में जन्म मिला तो मनुष्य पर्याय में भी सारा जीवन हमने खा करके पी करके इसी प्रकार से निकाल दिया। खाया पिया और सो गए, सुबह उठे, थोड़े बहुत मंदिर आए, यहाँ गए वहाँ गए, घूमे फिरे और चल दिए। ऐसे ही सारा जीवन निकल जाता है। सोचो कैसे समय व्यतीत हो जाता है, पता नहीं चलता है। मनुष्य का समय, सारा जीवन ऐसे ही बीत गया। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ऐसे इस शरीर को धारण करके इस जीव ने ऐसी सी पर्याय को धारण किया और अपना सारा समय ऐसे ही निकाल दिया, अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर पाई। प्यारे बंधुओं, ऐसे ही देव पर्याय में भी जीव गया और सारी की सारी उम्र, सागरों पर्यंत की आयु ऐसे बीत गई, पता ही नहीं चला कि वह कब बीती। ऐसे समय निकल जाता है और जीव इन पर्यायों में उलझा रहता है और अपना सारा जीवन बर्बाद कर देता है। अगर ऐसा विचार ना आए और कोई दूसरा विचार आए इस जीव के लिए, तो हमारी पर्याय सुधर सकती है, हमारा जीवन सुधर सकता है, हमारा धर्म सुधर सकता है, हमारा सब कुछ सुधर सकता है। लेकिन हमने कभी सुधारने का प्रयास नहीं किया। प्यारे बंधुओं, हम इस जीवन के महत्व को समझें और जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन महान और श्रेष्ठ बन जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही भावना आप सबका जीवन इस मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जवली आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की उनकी जय बोलना जरूरी है, इसलिए कि उनका शासन चल रहा है। हम किसी भगवान के आदिनाथ की भगवान की जय बोलते हैं, 24 भगवान की जय बोलते हैं, लेकिन महावीर